नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का सबसे पहला प्रश्न है, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गला, सिर, हाथ और पाँव। तो जो नौगरी नामक जो आभूषण होता है वो पहना जाता है हाथ पे, तो यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी। दूसरे नंबर का प्रश्न है, हाल रोप पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, पुरुषों द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा गले पर और महिलाओं द्वारा ललाट पर। तो ये देखो, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है हाल रोप। अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैरों पर, कलाई में, कान में और ललाट पर। तो जो को लूंग जो होता है वो कान में पहना जाता है, तो मुख्यतः इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा सी वाला। चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? यानी कि आपको इन चारों में से वो बताना है कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। ओगणियाँ, देखो ये कान में पहना जाता है, तो पहला ही वाला हो गया कि ओगणियाँ कान में पहना जाता है, जबकि आड़, मांदलिया और टेवटा जो पहना जाता है ये सब गले में पहने जाते हैं। तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है पांचवें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टीका, बुली, टोटी और रिमझोल। तो देखो, ओगणियाँ, टोटी ये सब कान में पहने जाते हैं, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। छठवां प्रश्न देखिए, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोल नामक आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर और अंगुली। तो अपना आंसर राइट हो जाएगा, ये पैर से संबंधित है। अगला प्रश्न है सातवें नंबर का, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, गोखरू, आंवला और रखड़ी। तो देखो, सभी जानते हैं रखड़ी ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है सिर पे पहने जाने वाले में, यानी माथे पर पहनने में, और यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा रखड़ी। अगला प्रश्न है आठवें नंबर का, गोरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण है, या महिलाओं के हाथ में पहने के बाजूबंद है। तो आपको बताना है कि गोरबंद क्या है। तो देखो, गोरबंद ऊंट का आभूषण है जो ऊंट के गले में पहनाया जाता है। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? याद रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है, यानी कि गले में पहने जाने वाला आभूषण ये, परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो थड्डा, टुस्सी, टांका और सुरलिया। तो देखो, इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा टुस्सी। अगला प्रश्न देखिए 10वें नंबर का, शीशपुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, नाक, गर्दन और कान। शीशपुल, तो शीशपुल पहना जाता है सिर पर, तो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस आभूषण संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि राजस्थान के आभूषण से संबंधित कौन सा जोड़ा है यानी कथन है वो गलत है। पहला है, बगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, तो ओगणियाँ, कर्ण टोटी, बाली, टॉप्स, लटकन, जेला, जेले, जमेले ये सब कानों में पहने जाते हैं, तो ये भी राइट है। फीणी को टखने में पहना जाता है, तो ये गलत है। फोल्डरों को पैरों में पहना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा वो सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, सुरलिया एक आभूषण है जिसे खाली जगह में पहना जाता है, गर्दन में, कान में, पैरों में और कलाई में। तो सुरलिया को पहना जाता है कान में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ओगणियाँ, कर्णटोटी, बाली, टॉप्स, लटकन, सुरलिया ये सब कान में पहने जाने वाला आभूषण है। 13वें नंबर का प्रश्न है अपना, बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, कानों में, सिर पर और नाक पर। तो बल्लिया नामक जो आभूषण होता है वो पहना जाता है हाथ पे, यानी कि हाथ, तो इसके उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण। तो ये देखो, स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना। बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर, गले पर।
तो देखो बजंटी जो आभूषण होता है वो गले में पहना जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों में, गले में और पैरों में, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा हाथों में पहना जाता है, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां नंबर का प्रश्न देखिए, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि है विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र, लोकगीत, स्त्रियों के आभूषण, स्थानीय लोक नृत्य, तो ये सब स्त्रियों के आभूषण है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली और नाक, तो ये पहना जाता है दांत के अंदर। ठीक है, याद रखना, चुप रखन चुप पहना जाता है दांत में, जबकि चौप पहना जाता है नाक में, तो ये चीज भी आपको याद रखनी। तो इसका उत्तर तो राइट हो जाएगा दांत। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली, हाथ, कान, नाक, तो आंसर राइट हो जाएगा अपना हाथ। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, मांदलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर, तो देखो मांदलिया जो पहना जाता है ये गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, हाथों पर, गले में और भुजाओं पर, तो तिमनिया पहना जाता है गले में पहना जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए 22वें नंबर का, महिलाएं नथ धारण करती है गले में, अंगुली में, अंगूठे में और नाक में, तो नथ पहनी जाती है नाक में, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का, तो रखन दांत का है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया रखन चुप दांत में पहना जाता है, जबकि चौप नाक में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, मेमद, बोर, रखड़ी और कंदोरा, कंदोरा नहीं पहना जाता है क्योंकि कंदोरा पहना जाता है कमर पर। जो आपका 25वां प्रश्न है, कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर, कान में, नाक में और पैर में, तो कंदोरा, सटका, जंजीर, ये सब पहने जाते हैं कमर पर। इसी में अगला प्रश्न है 26वां, तगड़ी क्या है? आभूषण, वस्त्र, वाद्ययंत्र, लकड़ी का खिलौना है, तो तगड़ी आभूषण है, और ये तगड़ी नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है कमर में। मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्मली कंदोरा, सटका, जंजीर, ये मुख्य जो आभूषण है कमर के अंदर पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है 28वें नंबर का, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बेरल, मुर्कियां, टड्डा, बंगड़ी, तो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला है मुर्कियां। मुर्किया से क्या आश्रय? कानों का आभूषण है, हाथों का आभूषण है, पाँवों का आभूषण है या कमर का आभूषण है? तो जो मुर्कियां है ये कानों में पहनी जाती है, मुख्यतः पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक और गर्दन, तो जो चंपाकली होता है ये पहना जाता है गर्दन वाले भाग पर, यानी गले वाले भाग पर पहना जाता है। अगला 31वें नंबर का प्रश्न है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक और नाक, तो याद रखो रखन चुप दांत में पहना जाता है, जबकि चोप नाक में पहना जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है 32वें नंबर का, नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में और पैरों में, तो जो नेवर नामक जो आभूषण होता है वो पैरों में पहना जाता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। 33वें नंबर का प्रश्न देखिए, मेमद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? मेमद कान पर, सिर पर, कमर पर, पैर पर, तो आंसर राइट हो जाएगा मेमद जो नामक आभूषण होता है वो सिर पर पहना जाता है। अगला 34वें नंबर का प्रश्न है अपने सामने, आभूषण व उसे पहने जाने वाले अंग को सुमिलित करो। ये सूची प्रथम है और ये सूची द्वितीय है, इसे 1, 2, 3 और 4 कर लीजिए। यहाँ पे नाक की जगह यहाँ हो जाएगा कान। अब आपको मिलान करना है, तो देखो यहाँ बारेल नहीं बोरल लाए, तो यानी कि बोरला का तो हो जाएगा सिर, यानी कि ए के अंदर तो हो जाएगा 2, तो देखो इसके अंदर ही आ रहा है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। लटकन कान पे पहना जाता है, जंजीर होती है वो कमर पर पहनी जाती है और तोड़िया पैरों में पहने जाते हैं, यानी कि पहले के अंदर तो 2 आ जाएगा, बी के अंदर 3 आ जाएगा, सी के अंदर 4 आ जाएगा और डी के अंदर 1 आ जाएगा, तो ये इस प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है 35 नंबर का प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोंत,
हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए, नाक में, कानों में, गले में और पैरों में। तो ये वाला जो आभूषण होता है वो गले में पहना जाता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, तेधड़ नामक जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है? तो देखिए, तेधड़ नामक आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों पर। तो तेधड़ नामक जो आभूषण होता है वो पैरों में पहना जाता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न आएगा अपना, जेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? कान के, अंगुली के, हाथ के और गले के। तो ये कान के आभूषण है। ओगणिया, कर्ण टोटी, बाली, टॉप्स, लटकन, सुरलिया, जेला, जेले, झमेले, ये सारे जितने भी आभूषण है ये सब कान वाले भाग पर पहने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुमिलित करना है, शरीर का अंग और आभूषणों को सुमिलित कीजिए। तो देखिए, सिर पर पहना जाता है मेमत, दूसरा गले के अंदर पहना जाता है हंसली, हाकर, हालरो, ये आदि पहने जाते हैं। कमर पर पहनी जाती है कणकती और पैर पर पहनी जाती है रमझोल। तो आप देखो, पहले के अंदर एक के अंदर 4 देके, तो एक के अंदर 4 एक तो इसमें है और एक इसके अंदर है। गले में आएगा हस्ती वाला आ जाएगा, यानी कि बी के अंदर 3 इसमें भी है और 3 इसके अंदर भी है। कमर में आ जाएगा कणकती, यानी सी में 1 सिर्फ इसके अंदर है, तो इसका अंतिम उत्तर राइट 4 नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 39, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम कौन सा है? तो देखो, इसके अंदर बोर, टीडी बल को, बिंदिया, नथ, चुप, गलपटिया, कड़का नथ। देखो, ऐसे पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, लेकिन इसके अंदर से जो फाइनल आंसर राइट होगा वो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 40वें नंबर का प्रश्न देखिए आप, नवग्रही आभूषण कहाँ पहना जाता है? नवग्रही वाला कान में, नाक में, कमर में और कलाई में। तो अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा कलाई वाले भाग में पहना जाता है। दाना पूंछी आभूषण पहना जाता है, दाना पूंछड़ी जो होता है वो आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में, नाक में, पैर में और गले में। तो दाना पूंछड़ी वाला कलाई वाले भाग में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का, थुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है कमर में, कलाई पे, सिर पर और नाक में। तो थुंडी नामक जो आभूषण होता है वो सिर पर पहना जाता है, तो उत्तर सी राइट हो जाएगा। चंपाकली आभूषण पहना जाता है कान में, नाक में, गले में और कलाई में। तो चंपाकली वाला जो पहना जाता है वो गले वाले भाग पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है अपना 44वें नंबर का, देखिए 44वें नंबर के प्रश्न में आ रहा है कि कांकड़ी जो नामक आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है? कलाई में, पैरों में, बाजू में, कमर में। कांकड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है वो आपको बताना है। तो कलाई ऑप्शन में, पैर ऑप्शन में, बाजू ऑप्शन में, कमर ऑप्शन में। तो अंतिम उत्तर जो राइट होगा वो हो जाएगा अपना कलाई वाले भाग पर पहना जाता है। ओगणिया एक आभूषण है जो पहना जाता है सिर पर, नाक में, गले में, कान में। तो देखो, ओगणिया, कर्ण टोटी, बाली, टॉप्स, लटकन, सुरलिया, जेला, जेले, झमेले, ये जितने भी पहने जाते हैं ये सब कान वाले भाग पर पहने जाते हैं। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी महिलाओं द्वारा बाजू में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बीटी, नेवरी, आरत, खुंगाली। तो इसके अंदर आज राइट हो जाएगा सी वाला, क्योंकि देखो बीटी भी अंगुली के अंदर पहनी जाती है, खुंगाली गले में पहनी जाती है, नेवरी पैरों में पहनी जाती है, लेकिन जो बाजू में पहनी जाती है वो आरत होती है। तो सी वाला राइट हो जाएगा। मोरू कंवर आभूषण पहना जाता है सिर पर, कान में, गले में और नाक में। तो जो मोरू कंवर होता है वो कान वाले भाग पर पहना जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। इसी में अगला देखिए 48 नंबर का प्रश्न है अपने सामने, आंवला आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैरों में, कान में, नाक में और कलाई में। तो जो आंवला नामक जो आभूषण होता है वो पैरों के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न है अपना 49 नंबर का, नखालियो आभूषण पहना जाता है नाक में, पैर की अंगुली में, हाथ की अंगुली में, कान के ऊपरी हिस्से में। तो नखालियो नामक जो आभूषण होता है वो पहना जाता है पैर की अंगुली में। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। तो देखो, ये राजस्थान में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए आभूषण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके अंदर ऐड किया गया था। तो ये लगभग अपन ने 49 प्रश्न पढ़े जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे।